हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोग देख रहे होंगे ये क्या है। ये एक्चुअली जन्माष्टमी का जो मैंने ब्लॉग शूट किया था वो है। बहुत ज़्यादा बिजी थी, थोड़ा अचानक कुछ काम आ गया जिसकी वजह से टाइम पर मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया। अ, लगभग एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में। तो मैंने सोचा जब मैंने शूट ही किया था, चलो कोई बात नहीं, लेट ही सही थोड़ा डाल देती हूँ। तो अचानक थोड़ा काम आ जाने के कारण मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो ये क्लिप मेरी जन्माष्टमी की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ जन्माष्टमी का भोग। जो भी वो पंचमेवा का भोग बनता है वो पंजीरी। आज इस बार मैं धनिया की पंजीरी बना रही हूँ जिसे धना पंजीरी भी बोलते हैं। चरणामृत की भी तैयारी मैंने कर ली है और उसी के साथ साथ पंजीरी की भी तैयारी कर ली है और मक्खन, ये सब चीजों का तो भोग लगेगा ही। बाकी फल फ्रूट्स ये सारी चीजें हैं। प्रिपरेशन मैंने लगभग सारी कर ली है और बस बारी आती है बनाने की। और आज का जो दिन है बहुत ही खास है। मेरे घर में छोटी वाली बेटी कान्हा जी की बहुत पूजा करती है। और वो भी व्रत है लगभग, मतलब मेरे घर में सभी लोग व्रत हैं, चारों लोग, हम चारों लोग व्रत हैं। तो व्रत का भी कुछ ना कुछ बनेगा। और फिलहाल यहाँ जन्माष्टमी का है सारा। तो ये पंचमेवा जो मैंने काट के रखी है ये पंजीरी की है। और एक चरणामृत की है, पिसी हुई चीनी है। और ये सारी तैयारी मैंने करके रखी हुई है। और अब शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मेवा मैं पाक लूंगी और बहुत ही सिंपल सी जो चीनी में चीनी की एक तार की चाशनी बनाकर मेवा पाकते हैं वही वाली मेवा पाकने जा रही हूँ। क्योंकि मुझे जैसे आज जन्माष्टमी है, नेक्स्ट डे मुझे निकलना भी था। जन्माष्टमी शायद संडे की थी। हाँ संडे की थी तो मुझे नेक्स्ट डे निकलना भी था, मतलब 26 तारीख की थी, 27 को मुझे निकलना भी था। तो उसकी भी तैयारी मैं कर रही हूँ। और साथ साथ में और भी जन्माष्टमी है तो उसका भी तैयारी, उसकी भी तैयारी करनी है। तो बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाती है करने को, काम भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर कहीं आना जाना हो तो वैसे भी सोचा तो बहुत था मैंने कि मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अचानक काम ऐसा आ गया कि अचानक ही मुझे जाना पड़ा। तो उतना अच्छे से मैं इस बार जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ, वरना मैं चौकी वगैरह लगा कर पूरी अच्छी तरीके से सिंहासन झूला साज सजावट करके अपना जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती हूँ। क्योंकि मेरे पीछे जाने के बाद में देखो बच्चे रहेंगे, फिर बच्चे चौकी अगर अलग से लगा दो ना तो बच्चे उतना साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। और फिर मंदिर अगर गंदा पड़ा रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बच्चों के, एक तो छोटे हैं अभी उतना कर नहीं पाएंगे जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उतना बच्चे नहीं करेंगे। और दूसरी बात चौकी लगाने से यही रहता है कि फिर बच्चों का स्कूल है, फिर उतना टाइम भी चाहिए होता है कि मंदिर में देने के लिए। तो इसलिए मैंने चौकी नहीं लगाई, अब की बार मैं सिंपल सी पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारी मेवा को कट कर लिया था पहले ही, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसे रोस्ट कर लिया। और चाशनी बना रही हूँ चीनी की, एक तार की चाशनी। और जब तक वो बनेगी तब तक मैं यहाँ पर पंजीरी का भी क्या कहते तैयारी कर रही हूँ। आशी आई थी, बच्चों को का फास्ट है तो उनको फ्रूट्स मैंने काट के दे दिए थे। तो आशी आई थी कि मम्मा आप भी खा लो। लेकिन अभी मैं प्रसाद बना रही हूँ तो प्रसाद बनाते वक्त तो कुछ खा पी नहीं सकते हैं। प्रसाद बनाने के बाद ही में जो मुझे फ्रूट्स वगैरह लेना होगा तो मैं लूँ। यहाँ मेवा मैंने पाक के रख दी थी एक साइड पे, सिंपल से थी। और सिंपल सा ही बनाया था। और ये धना पंजीरी है जिसके लिए धनिया को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था। फिर ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिया, अभी घी में इसको भून लेंगे थोड़ी देर। और उसके बाद सारी मेवा उसमें डाल देंगे। ये धना पंजीरी जो बोलते हैं, कहा जाता है जन्माष्टमी में जरूर बनती है। और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। हमेशा जन्माष्टमी में मैं जो आटे की पंजीरी बनती है आटा भून के, वही वाली पंजीरी में बनाती थी। लेकिन ये धना पंजीरी इस बार मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और इसीलिए मैंने बहुत ही थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि भोग लग जाने के बाद में पता नहीं, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कि बच्चों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी।
तो ये मैं ठंडी हो गई है तो एक मतलब चीनी मिट्टी का बाउल है उसमें स्टोर करके मैं रख दूंगी और प्रसाद के लिए मैंने अलग निकाल लिया है। लगभग मेरी सारी तैयारी हो गई, चरणामृत भी बन गया, धना पंजीरी भी बन गई है, मेवा भी पक गई है। और इसी के साथ साथ मेरे और भी काम चलते जा रहे थे साइड बाय साइड, मंदिर की साज सजावट। लेकिन मंदिर की साज सजावट इस बार मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगी, और कैसे मैं सिंपल तरीके से मंदिर को अपना सजाऊंगी वो अभी आगे आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सारी चीजों को मैंने बना लिया था तो उन्हें जगह पर रखना भी बहुत जरूरी है, तो साथ ही साथ में मैं भोग का निकाल रही थी, निकालने के बाद में उसे कंटेनर में जार में भर के भी रखती जा रही थी ताकि इधर उधर सामान ना फैले। फिर चींटियां भी आ जाती हैं, ज्यादा अगर मीठा इधर उधर फैल जाता है तो समय से ही उसको सही से रख दो तो फिर चींटियां भी दूर रहती हैं और काम भी बढ़ता चला जाता है, मतलब सारा सेट होता चला जाता है। सारा काम मेरा हो गया था, बर्तन वगैरह भी मैंने क्लीन करके रख दिए थे और इसी बीच में मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। और आखिरी में बारी आती है मक्खन बनाने की, और मक्खन मिश्री तो कान्हा जी को बहुत प्रिय है, तो मक्खन तो हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं, वो तो जरूर ही बनाना है। तो मलाई मेरी इकट्ठा हो गई थी और उसी का मुझे घी भी बनाना है, और घी बनाने से पहले मैं मक्खन निकाल लूंगी और वही मैं भोग लगाऊंगी कान्हा जी को। तो ये मक्खन मेरा निकल गया है, ऊपर से मैंने केसर डाल दिया है, मिश्री डाल दी है और तुलसी दल। तुलसी दल का भी भोग कान्हा जी को बहुत प्रिय है। और ये मेरा माखन मिश्री का भोग तैयार हो गया है। और अब सारा भोग सेट बन गया था, सारा मैंने लगा कर रख दिया है। और इसकी बाद ये सारा काम करते करते शाम हो गई थी। सुबह से शाम कब हो जाता है पता नहीं चलता है जब घर में कोई काम हो, और वैसे भी घर के बहुत सारे काम रहते हैं तो हम औरतों को फुर्सत देखिए बिल्कुल नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, व्रत है हम लोगों का, तो थोड़ा सा मेरे पास सिंघाड़े का आटा रखा हुआ है, साबूदाना, और थोड़े से मैंने आलू कर लिए हैं। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ कुछ नाश्ता स्नैक का, तो यहाँ बन रहा है साबूदाना के पकौड़े। छोटी वाली बेटी टिक्की खाने के लिए कह रही थी, व्रत में बच्चों का अलग ही रहता है तो इसी में मैं थोड़ा सा फ्लैट करके मैं बनाऊंगी तो बच्चों की टिक्की भी बन के तैयार हो जाएगी। आशी खाएगी, बाकी तो हम सब लोग पकौड़े टाइप में कर लेंगे, वो फटाफट बन जाएंगे। तो वो हम लोग लेंगे और चाय के साथ ये नाश्ता रहेगा। और फिर उसके बाद हमारी सजावट भी हो गई है, सभी कुछ हो गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने बहुत इजी तरीके से फटाफट वाला काम किया है इस बार। पूरी अच्छे से प्रिपरेशन मैं नहीं कर पाई हूँ। और नेक्स्ट ईयर मैंने चौकी लगाकर अच्छे से तैयार किया था, अच्छे से साज सजावट करी थी, लेकिन इस बार बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। यहाँ मेरा घी भी निकल रहा है, चाय भी बन रही है, और साथ में बन गई है आशी के लिए टिक्की। ज्यादा कुछ मैंने चटनी वगैरह नहीं बनाई है, बस इसे दही के साथ ही सर्व कर दूंगी। और इतने में ही थोड़ा बच्चों का मन रह जाता है, उनको लगता है कि हाँ चलो टिक्की खाने को मिल गई है, लेकिन मटेरियल अंदर एक ही है। लेकिन हम लोगों को बच्चों को समझाने का थोड़ा सा तरीका रहता है कि भैया उनको भी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी व्रत रहता है तो उन्हें भी थोड़ा सा सेटिस्फाई करना रहता है। आशी यहाँ पे टिक्की ले लेंगी और इसको बस मैंने दही के साथ ही सर्व किया है, और ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर में डाल दूंगी और लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। तो आशी की प्लेट यहाँ तैयार हो गई है और हम लोग फटाफट पकौड़े बना लेंगे और जिसे हम लोग चाय के साथ लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस बार बिल्कुल सिंपल सी मोर पंखों से और बैलून से करी है सजावट। और ये शाम का वक्त है, मतलब रात 12 बजे का वक्त है, और इस तरीके से कान्हा जी का श्रृंगार किया है, भोग लगाया है और हमारी पूजा हो गई। इसी के साथ आप सबको देर से ही सही जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।
और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी।